तो है यू जेंटलमैन्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को। तो हम इस वीडियो में मेरे ट्रेड आर्ग्यूमेंट्स पे बात करेंगे कि किस बेसिस पे मैं ट्रेड कहता हूँ। और ये जो अकाउंट है मेरा, एक ये फंडिंग अकाउंट है। तो मैं इस अकाउंट के हर एक ट्रेड आर्ग्यूमेंट पे आपसे डिस्कस करूँगा कि मैंने किस बेस पे ट्रेड कहता हूँ मैं। और मैं आपको मेरे आर्ग्यूमेंट्स बताऊँगा, क्योंकि इसी अगर आप कोई भी ट्रेड कहते हैं तो अगर आपके पास उस ट्रेड का लॉजिक है, मतलब कि आपने किस बेस पे ट्रेड किया, तो आप वो ट्रेड्स कर सकते हैं उसी बेस पे। पर आपके पास लेट से कोई लॉजिक ही नहीं है, बिना हाथ पैर के आप ट्रेड कहते हैं। लेट से आप ट्रेड किया और आपने यहाँ कहीं बाई कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी होती है 50-50 की भी होती है, इससे कम ज़्यादा भी होती है। मान लो आपने यहाँ बाई किया कभी और लेट से आपका प्रॉफिट आपने यहाँ बुक कर लिया, तो आप सोचेंगे आप एक बढ़िया ट्रेडर हैं क्योंकि आपने प्रॉफिट कर लिया। बट लेट से अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया होता तो यहाँ तो आपका लॉस हो जाता। बट अगर आपके पास कोई रीज़न हो कि आपने इस पॉइंट पे यहाँ कहीं बाई किया, तो आपने वो किस किस आर्गुमेंट पे आपने यहाँ बाई किया, तो आप अगर इन फ्यूचर आपके पास वो आर्गुमेंट वापस कहीं डेवलप होता हुआ हो और आप वहीं पे बाई कर रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी अपने ट्रेड चलने की। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपको बताता हूँ मेरे ट्रेड्स। जैसे तो मैंने बहुत सारे ट्रेड्स किए हैं, पर मैं आपको रिसेंट के ट्रेड आर्गुमेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं अपन 19 फेब के ये ट्रेड्स देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे 170 पिप्स के अराउंड हमने बुक किए हैं, जहाँ पे 320 पिप्स भी बुक किए हैं, देख सकते हैं आप 0.1 लॉट में। तो ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे बताता हूँ। तो ये मैंने मार्क कर दिया क्योंकि यह ज़्यादा आगे चला गया था तो मिलता नहीं मुझे, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। तो ये देखेंगे आप, जैसे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे लगाया था, तो इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है पहले वो देखेंगे। पीछे आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, वो मैक के फ़ैन की आवाज़ है, तो हीट होता है, आप सबको पता है, तो उसे छोड़िए आप। ये देखिए, तो ये मेरे पास एक जोन था। सबसे पहले तो ये देखिए, एक सेलिंग जोन था। अब आप पूछेंगे सेलिंग जोन बना कैसे। मेन तो वही है ना कि आपने किस बेसिस पे ट्रेड किया, तो आपको उसके पीछे रीज़न तो पता हो। तो ये देखिए, हम जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम चार्ट को छोटा करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट आता है। जैसे आपने सुना होगा आईसीटी सुना होगा आपने, स्मार्ट मनी सुना होगा आपने। तो उस चीज़ का एक कंसेप्ट आता है, जैसे कि यहाँ से डाउन डाउन ट्रेंड शुरू हुआ एक, तो वो डाउन ट्रेंड जो है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो हम इसके पहले वाले जो कैंडल्स है जहाँ से मार्केट ऑपोजिट रिएक्शन करे, वहाँ से हम एक लेवल ड्रॉ कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब मार्केट जब भी आएगा, यहाँ पे स्मार्ट मनी कह सकते हैं या फिर बिग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, यहाँ पे उनका पैसा लगा हुआ होता है, तभी तो इतने बड़े मार्केट को शिफ्ट कर पाते हैं। अपने जैसे छोटे छोटे पैसों से इस बड़े मार्केट में कोई हलचल नहीं होती। उन्हीं के मार्केट्स, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे हलचल होती है। तो लेट से उन्होंने यहाँ कहीं पे अपना पैसा लगाया होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक लेवल मिल गया, तो मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया। नीचे से ये एक सपोर्ट था, ये भी इसी बेस पे किया हुआ है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हैं आप, सपोर्ट लिया है हर बारी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग जोन था। तो सबसे पहले है कि ये है या नहीं, स्मार्ट मनी का जो ये लेवल, ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइम पे जब यहाँ मार्केट आया तो इसने बखूबी रिएक्ट किया। यहाँ पे जब मार्केट आया तो इसने बखूबी रिएक्ट किया। इसने यहाँ आया, रिजेक्शन लिया, अच्छा खासा इसने टारगेट दिया, ऑलमोस्ट 64। देखिए यहाँ पे देखिए 50-21 से लेके 49-64, यानी 600 पिप्स का मूव दिया। तो ठीक है, हम अब वहीं पे मार्केट का वापस उसी जोन पे वापस आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, मार्केट आना ज़रूरी नहीं है, मार्केट का उस
लेवल पे रिएक्ट करना ज़रूरी है, बात को समझो आप, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ आया, मैंने देखा मैंने 15 मिनट कैंडल पे मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, मैंने इस क्लोजिंग कैंडल पे थोड़ा बहुत पुल बैक का वेट किया, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ऑलमोस्ट 90 to 95% कैंडल्स जो है थोड़ा बहुत रिट्रेस कहती हैं, पुल बैक कहती हैं। तो मैंने यहाँ कहीं अपना एंट्री बनाने शुरू की, ठीक है। तो मैंने 3 एंट्रीज़ बनाई। तो मैंने 2 एंट्रीज़ में 170 पिप्स के अराउंड यहाँ कहीं बुक कर लिए, और थर्ड जो मेरी लास्ट एंट्री थी उसमें मैंने जो टारगेट था वो मेरा ये बाइंग जोन था। अब आप फिर से पूछेंगे कि आपने इसी बाइंग जोन को क्यों टारगेट किया, क्या रीज़न था कि आपने यहीं एग्जिट किया? आप तो यहाँ के लिए भी बैठ सकते थे, क्या मार्केट इतना मूव नहीं कर सकता? कर सकता है। लॉजिक ये था, आर्ग्यूमेंट ये था कि जब मार्केट पहली बार यहाँ से रिएक्शन लिया ना, तो वो यहीं तक गया था। और ये देख सकते हो आप, यहाँ से मार्केट फिर से, यानी ये कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन की तरह काम करे, क्योंकि मार्केट जब जहाँ से उठता है ना, तो अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा उससे ऊपर बना लेता है, ताकि जो है बड़े लोग पहले एंट्री बना सके और उनका ऑर्डर पहले लग सके। इसीलिए तो ये मेरे लिए एक बाइंग जोन था कि मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ कहीं, तो मार्केट फिर से रिएक्ट करेगा और ये ऊपर जाएगा। तो मैंने इसीलिए अराउंड यहाँ कहीं मेरी बाइंग पोजीशन बना दी, सेल की पोजीशन बाइंग के लिए बना दी, ताकि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और मैं इस ट्रेड से आउट हो सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कहीं 320 पिप्स जो है बुक किए, ठीक है। आप कहेंगे तो आपका लेवल फिर से काम किया गया, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने रिएक्ट किया। मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। लेट से मैंने यहाँ कहीं टॉप पे कोई पोजीशन नहीं बनाता, ये सब फेंकने की बात होती है। तो लेट से मैंने रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं पोजीशन बनाई होगी। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट यहाँ भी ऑलमोस्ट 140 पिप्स का मूव मिलता है। चलो लेट से 140 पिप्स लिया या फिर मैंने नहीं लिया, लेट से इसे मैंने 1:1 के बाद मान लो कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट कर दिया होगा। उसके बाद में देखिए मार्केट यहाँ फिर रिएक्ट नहीं किया, यानी फिर ये जो है लेवल जो है एग्जिट का अब यहाँ पे करना बंद हो चुका है, यानी स्मार्ट मनी यहाँ से एग्जिट होंगी। स्मार्ट मनी देखिए, बिग इन्वेस्टर्स जब एग्जिट होते हैं तो उनके ऑर्डर्स होते हैं बड़े बड़े, तो एक बार में एग्जिट नहीं कहते। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो लोग समझ चुके थे कि अब एग्जिट होने का समय आ गया है और अब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगा। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे देखिए रिएक्ट किया, मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने लग गया। तो यहाँ पे जितने भी सेलिंग के पोजीशंस थे वो एक बारी में एग्जिट हुए। यहाँ पे एक न्यूज़ भी थी, न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट जैसे नीचे आए, उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स एग्जिट कर दिए और मार्केट फिर एक रैली की तरह ऊपर बढ़ता चला गया, क्योंकि उनका जो एग्जिट ऑर्डर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो मार्केट जिस ट्रेंड में आपको जाना होता है, उस ट्रेंड में मार्केट एक बार ऑपोजिट बिहेव ज़रूर करता है। चाहिए तो आप पहले के कहीं भी ट्रेड्स लगे हुए हैं वो देख सकते हैं। चलो हम बात करते हैं इसी तरह से हमारे और कोई जोन्स पे ट्रेड बनती है। तो अब चलो इसी ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेड थी ये मेरा था एक बाइंग जोन पे ट्रेड। सेलिंग जोन पे मैं ट्रेड नहीं कहता, बाइंग जोन पे भी कहता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट अब ट्रेंड में गया, मार्केट फिर से रिवर्सल लेके उसी कहीं पे बाइंग जोन के पास आ रहा था, और मैंने देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्म हो सकती है। तो मैंने यहीं का स्टॉप लॉस लेके यहाँ कहीं एंटर किया था। यहाँ कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने गिरते मार्केट में एग्जिट नहीं किया, जब मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था, यानी अब ट्रेंड जा रहा था। जैसे आप 5 मिनट के कैंडल देखोगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती हुई आपको नज़र आएगी। तो मैंने वहाँ पे एंटर किया था जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। तो आप देखेंगे कि 76 से 27 इतना बड़ा टारगेट तो शायद मैंने बुक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने एंट्री लगाई थी, ठीक है। तो वो देखते हैं चलो हम मार्केट्स में क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए एक ट्रेड यहाँ है, सेम लॉजिक था। मेरे पास एक पहले की ट्रेड लाइन थी, उसी के बेस पे मार्केट रिएक्ट किया। इस कैंडल में मैं एंट्री नहीं करूँगा, इस कैंडल में मैं एंट्री करूँगा कि ट्रेंड लाइन पे वो सपोर्ट बनाए तो सही,
तभी तो एंट्री करेंगे, ऐसे तो ये गिर के टूट जाएगा। यहाँ कहीं मैंने एंटर किया और ऑलमोस्ट यहीं कहीं का मेरा टारगेट वो था अचीवेबल हो गया। ठीक है, तो और कहीं अगर हम देखें तो ऐसा कुछ है। चलो मैं आपको मेरा अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये जो है मेरा अकाउंट है, ठीक है, फंडिंग पिप्स का। आप देख सकते हैं ये 320 पिप्स, 170 पिप्स, 140 पिप्स, 170 पिप्स। अगर आप ट्रेड कहते हैं तो आपको पता होगा इन नंबर्स की वैल्यू, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो कभी भी जो लाइव आते हैं, अगर किसी ने 100 पिप्स भी कैप्चर किए होंगे तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं वाह देख लीजिए वन मैंने 100 पिप्स कैप्चर कर दिए, ये वो फलान निकल। वो सब छोड़िए आप। तो ये देखिए, ये मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन था $33 का इन वन ट्रेड, जबकि ये मेरे को $35 पॉजिटिव भी दिखा रहा था। लेकिन मैंने ये मेरे स्विंग के पर्पज़ से होल्ड किया हुआ था कि मैं स्विंग पकड़ूंगा और इसको मैं $40-50 के अराउंड बुक करूँगा, यानी 400 to 500 पिप्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप ये इसके डेट वेट देख लीजिए, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा ट्रेड यहाँ पे देख लेना आप। इसके अराउंड मुझे एंट्री प्राइस और क्लोजिंग प्राइस देख लेना, 350 पिप्स मिले भी थे, तो मैंने वो बुक नहीं किए और ये लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन था। और ये आप देखिए $4-5 ये छोटे छोटे ट्रेड्स हैं। और ये देखिए 120 पिप्स, 130 पिप्स। और मेरा लॉस कब लगना शुरू हुआ तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेरा फर्स्ट ट्रेड था 270 पिप्स के अराउंड मैंने बुक किए थे। उसके बाद में मैंने बुक किए 230 पिप्स, यानी मेरा 2 दिन में ही अकाउंट जो है 25% से अप था। 100% बनाना होता है तो 2 दिन में से 25% से अप था। फिर मैंने किया 180 पिप्स बुक। तो मुझे लगा कि अब अकाउंट को थोड़ा स्केलिंग करने की ज़रूरत है। फिर मैंने अपनी लोड साइज़ बढ़ाई, और आपको नहीं पता होता कि आप जब लोड साइज़ बढ़ाएंगे तभी आपका लॉस होना होगा या नहीं। तो उसी टाइम में जैसे ही मैंने अपनी लोड साइज़ बढ़ाई, उसी टाइम में मुझे लॉस लगने शुरू हुए। ये इतने सारे लॉस नहीं है, ये एक ही बार में लिए हुए ट्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 0.2 लोड से लिया हुआ ट्रेड है, 0.02 लोड से लिया हुआ ट्रेड है। तो इसके अंदर एक के अंदर इतना लॉस है। और इसके बाद में ये जो ट्रेड है, ये देखिए एक ही टाइम पे लिए हुए ट्रेड्स हैं, 5-20। तो ये जो ट्रेड्स हैं वो एक साथ लिए हुए हैं लोड साइज बढ़ाने के चक्कर में, और फिर ये एक साथ लॉस लग गया। ये जो $1-2 की लॉस है ना, ये तो ये जो है कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुए हुए हैं, यानी ये $10-12 के प्रॉफिट में भी थे, लेकिन मैंने इन्हें बुक नहीं किया क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स ये आपके अकाउंट को इंक्रीज़ करेंगे, तो इसी के चलते। ठीक है, बाद में ये छोटे छोटे लॉसेज हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगा कि इस अकाउंट के साथ क्या होता है। आप मेक श्योर करो कि आप ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ, और देखते हैं कि लास्ट तक मैं आपको हर दिन की मेरी ट्रेड के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अपडेट करूँगा इस चैनल के थ्रू। तो ओके।